हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस इशू को लेकर के है कि यदि एसएससी को असेसमेंट ईयर 15-16 का नोटिस इशू किया गया और ये नोटिस एसएससी को 22 मई 2022 को इशू किया गया और इस नोटिस को इशू करने का आधार जो बनाया गया असेसिंग ऑफिसर के द्वारा यह बनाया गया कि एसएससी को जो ओरिजिनल नोटिस था वो 30 जून 2021 को इशू किया गया था और रेवेन्यू ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जो कि आशीष अग्रवाल वाले केस को लेते हुए पुराने नोटिस को सेक्शन 148A क्लॉज बी का नोटिस माना। लेकिन केस के फैक्ट्स में यह चीज बहुत क्लियर थी कि एसएससी ने अपने ओरिजिनल नोटिस को जो कि 30 जून 2021 का था वो किसी हाईकोर्ट के अंदर रिट पिटीशन के द्वारा चैलेंज नहीं किया था। तो क्या उस केस में भी क्या असेसिंग ऑफिसर एसएससी को सेक्शन 148A क्लॉज बी का नोटिस पुराने नोटिस की कंटिन्यूएशन में भेज सकता है? यही इशू दिल्ली हाई कोर्ट के सामने एक केस जेनपैक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में सामने आया और यह केस 474 ITR पेज नंबर 48 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 9 सितंबर 2024 को आया। केस के फैक्ट्स और जो जजमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 15-16 से रिलेटेड है। एसएससी को 30 जून 2021 को सेक्शन 148 का नोटिस आया। ये वही केसेस हैं जहां पर 9000 रिट पिटीशंस के अंदर एसएससी ने डिफरेंट रिट पिटीशन के अंदर ये प्ली लिया था कि ये नोटिस नई रिजीम के अंदर भेजा जाना चाहिए था जो कि सेक्शन 148A क्लॉज बी वाली रिजीम थी, जिस पर काफी सारी हाई कोर्ट्स ने उन नोटिस को क्वैश कर दिया था और आशीष अग्रवाल वाले केस में यह कहा गया था कि उन नोटिस को सेक्शन 148A क्लॉज बी का नोटिस ट्रीट किया जाए। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी का कहना यह था कि एसएससी का केस आशीष अग्रवाल वाले केस से इसलिए कवर नहीं है क्योंकि एसएससी ने उस नोटिस के अगेंस्ट रिट पिटीशन दायर नहीं की थी और आशीष अग्रवाल वाला केस खाली उन्हीं नोटिस के लिए एप्लीकेबल है जहां पर एसएससी ने रिट पिटीशन दायर की थी और उनको कोर्ट से रिलीफ मिला था या कोई मॉडिफाइड जजमेंट्स के थ्रू रिलीफ मिला था। क्योंकि एसएससी ने उसको चैलेंज नहीं किया था, लेकिन एसएससी ने असेसिंग ऑफिसर के पास ये अपना इशू जरूर रखा था कि ये नोटिस नई रिजीम में आना चाहिए। तो क्या प्रेजेंट केस के अंदर जब असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी को 22 मई 2022 को दोबारा नोटिस इशू किया ये कहते हुए कि ये पुराने नोटिस की कंटिन्यूएशन में माना जाना चाहिए और ये नोटिस खाली इसलिए एसएससी को इशू किया गया है क्योंकि रेवेन्यू सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आशीष अग्रवाल को फॉलो करना चाहता है, उसकी डायरेक्शंस के मुताबिक किया गया। लेकिन एसएससी का यह कहना था कि आशीष अग्रवाल वाला केस एसएससी पर एप्लीकेबल इसलिए नहीं होता क्योंकि एसएससी ने किसी रिट पिटीशन के द्वारा ओरिजिनल नोटिस को जो कि 30 जून 2021 को इशू किया गया था उसको चैलेंज नहीं किया है। जब ये मैटर कोर्ट ने सुना तो कोर्ट का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो एसएससी का केस है वो आशीष अग्रवाल वाले केस से कवर नहीं है। एसएससी के पास ये राइट है कि वो सेक्शन 149 के प्रोविजो के तहत इस नोटिस को चैलेंज कर सकता है क्योंकि एसएससी का केस असेसमेंट ईयर 15-16 का है। 6 साल यदि कैलकुलेट करते हैं तो एसएससी को 31 मार्च 2022 तक नोटिस इशू किया जाना चाहिए था क्योंकि प्रेजेंट केस में एसएससी को जो नोटिस इशू किया गया वो 22 मई 2022 को किया गया। इसीलिए ये नोटिस सेक्शन 149 के प्रोविजो के तहत टाइम बार्ड है और कोर्ट का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो आशीष अग्रवाल वाला केस था उससे एसएससी का नोटिस को चैलेंज करने का जो अधिकार है दूसरे कंसेप्ट्स पर या दूसरे इश्यूज पर वो राइट खत्म नहीं हो जाता। एसएससी उसको सेक्शन 149 के प्रोविजो पे भी चैलेंज कर सकता है, चेंज ऑफ ओपिनियन पे भी चैलेंज कर सकता है या इस मुद्दे पर भी चैलेंज कर सकता है कि जो रेवेन्यू है वो रीजन टू बिलीव बनाने में असमर्थ रहा है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है जेनपैक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स
और ये केस 474 ITR पेज नंबर 48 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 9 सितंबर 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।